है ना। तो ये जो है तो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को त्यागो और भगवत भक्ति में लग जाओ। आज अगर एकांत में अगर बैठ करके एक बंद कमरे में बैठ करके अगर इसी शरीर के बारे में अगर सोचा जाए तो रिजल्ट ये व्यक्ति अपने आप को खुद ही निकाल सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब तक रहूँगा और कौन हूँ। अगर शुद्ध विचार मनन चिंतन करके अगर मनन करेगा तो अवश्य आदमी रिजल्ट 2 मिनट में निकाल सकता है। मगर ये कलयुग के प्रभाव के कारण आदमी पूरा समय खो बैठता है। समय निकल जाने पर भी समय की पता नहीं चलता कितना समय निकल गया। तो ये अगर व्यक्ति प्रभु का चिंतन करेगा और ये सोचेगा तो एक ही आवाज आती है लास्ट में कि मैं कुछ नहीं हूँ। एक ही आवाज आती है, चल रे हंस अमरे लोके को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ बसेरा है। तो खाली यही अवसर और यही समझ में आएगा 40 मिनट सोचने के बाद। ये शरीर मोह माया ममता कुछ नहीं है। अब इसके बाद आत्मदेव जी ने जा करके जंगल में तपस्या करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंध का पाठ किए और वहाँ प्राणांत हो गए, बैकुंठ चले गए। और इधर गोकर्ण और धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज भी बद्रीनारायण चले गए और इधर धुंधकारी अकेला वो पूरे घर में है। अब वो उम्र जैसे बढ़ने लगी वैसे ही एक दिन वो सोचा कि मैं अकेला क्या करूँगा इतने बड़े घर में। तो जैसे समय गुजरता गया एक दिन ऐसा उसके मन में आया कि किसी को साथ में रखा जाए। तो 5-5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा और एक दिन अपार संपत्ति चोरी करके वापस हुआ। और वो धुंधकारी काली पट्टी बांध करके जाता था चोरी करने। 12 बजे रात्रि निकलता था, 4 बजे भोर में वापस आता था अपने घर। तो एक दिन 5 वैश्याएं संगठन बनाई कि बहना ये धुंधकारी चोरी करने जाता है, राजा के यहाँ चोरी करता है, किसी दिन अगर पकड़ा जाएगा तो ये तो मार खाएगा ही मगर साथ में मेरी हम लोगों को भी पिटाई होगी। तो एक बहना ने बोली क्या करूं। बहना तो बोली कि रुक, ऐसा है कि अपार संपत्ति आज लेने के लिए गया है और लेके आएगा, इसको मार देती हूँ और मारने के बाद जो धन रहेगा उसको सब कोई बराबर ले करके अपने अपने घर चले जाएंगे। एक दिन धुंधकारी अपार संपत्ति लेकर के आया, सोना चांदी तांबा लोहा पीतल जवाहरात पन्ना पुखराज मोती माणिक सब प्रकार की चीज चोरी करके लाया। और उस दिन 56 प्रकार के भोजन 5 वैश्याओं ने बनाए और अच्छा भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद जैसे खाट में धुंधकारी सोया था, सोते सोते वैश्याओं ने मिलकर के दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए और बांधने के बाद जो पिटाई हुई धुंधकारी का तो
इतना पिटाई होने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर एक वैश्या ने जाकर के अंगार ला करके लकड़ी में उसके मुख में जब ठोसे हैं तब किसी प्रकार उसका मृत्यु हो पाई है, प्राणांत हो गया धुंधकारी का। अब जितना धन रखा था पांचों वैश्याएं बांट करके अपने अपने घर चली गई। अब इधर जो है गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई का मृत्यु हो गई है। गोकर्ण जी महाराज ये भी जानते थे कि पिताजी का भी वैकुंठवास हो चुका है, तो वहीं गंगा जी में श्राद्ध तर्पण किए गोकर्ण जी महाराज। मगर तर्पण करके बहुत समय बीत जाने के बाद अपने ऐसे उनके मन में ऐसा विचार आया कि आज मैं अपने गांव घर के लिए आज चलूं। बहुत दिन हो गया, ना जाने कैसा होता होगा, मेरे पिताजी का मकान कैसा होगा, देखूं चल करके। तो घर में आए, घर में जैसे आए, जिस घर में राजन कोई नहीं रहता वो घर बहुत जल्दी गिर जाता है, घास फूस निकल आती है। तो गोकर्ण जी महाराज दरवाजा खोले और जरा सा जगह को साफ करके संध्या करने लगे। आसन बिछाए, बैठ गए, कमंडल रखे, छाता रखे इधर, और जैसे जप करने के लिए बैठ गए वैसे धुंधकारी प्रेत योनि में आकर के दर्शन दिया गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी महाराज को कभी बिल्ली बन जाना, कभी मेढक बन जाना, कभी बिच्छू बन जाना, कभी भैंस बन जाना, कभी पशु बन जाना, नाना प्रकार के योनि बदल बदल करके गोकर्ण जी महाराज को छाया दिखती थी। गोकर्ण जी महाराज तो तपस्वी संत हैं, वो समझ गए कोई ना कोई है, तो अपने हाथ में कमंडल का जल लेकर के उसके छाया में डाले और बोले कि तुम कौन हो भाई। तो धुंधकारी ने खड़ा हो गया, बोला भाई मैं हूँ आपका अपना बड़ा भाई हूँ, मैं प्रेत योनि में मैं पड़ा हूँ भाई। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अरे धुंधकारी भाई, अभी तुम प्रेत योनि में पड़े हो? तो बोले हाँ। बोले कि मैं तो एक बार नहीं 100 बार पितृ तर्पण और श्राद्ध में किया। गया में गंगा जी में मैं स्नान किया, तिलांजलि दी, फिर भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई पितृ योनि से। बोले नहीं भाई, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, चाहे आप 1000 बार मेरा श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो बोले कि हमको भी पता नहीं, मगर गोकर्ण जी महाराज आप मेरे भाई हैं, आप मेरे मुक्ति का साधन कुछ ना कुछ ढूंढो। गोकर्ण जी महाराज बोले ठीक है भाई, अभी आप चले जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपका कुछ मैं करता हूँ, मैं आपको के बारे में मैं कुछ समझता हूँ, मैं अवश्य करूँगा मुक्ति का। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण निकलते थे उसी समय गोकर्ण जी महाराज सूर्य अर्घ्य दिए और सूर्य नारायण साक्षात प्रकट हो गए। सूर्य नारायण से निवेदन किए गोकर्ण जी महाराज, बोले हे प्रभु, मेरा धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, कोई ऐसा आप साधन बताइए कि प्रेत योनि से छुटकारा पा सके। तो सूर्य नारायण ही बताए थे। सूर्य नारायण बोले कि श्रीमद् भागवता मुक्ति ही सप्ताहम वचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ऐसी ताकत है कि अपने प्रेत को, अपने पितृ देवताओं को, या कि आप जीते जी कभी भी श्रवण करो, ये मुक्ति का साधन ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो श्रीमद् भागवत
का वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी गोकर्ण। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच उतने समय व्यवस्था में लग गए गोकर्ण जी महाराज। पंडाल सजाया, वहां बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं आसन लगा करके बैठ गए, भागवत जी को स्थापित किया, आगे एक आसन विराजमान कर दिया और कहा, हे भैया धुंधकारी, हे बड़े भाई धुंधकारी, आप जहां कहीं भी हो आप आकर के कथा श्रवण करो। मैं आपके मुक्ति के लिए ही मैं आपको कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करवाने के लिए मैं बैठ चुका हूँ। तब धुंधकारी ने वहां जंगल में कहा क्या मिले, तो ये बांस का बगीचा लगा था, तो वो बांस जो पोल होता है वो छिद्र में बैठ करके धुंधकारी जा करके एक जगह गांठ में बैठ गया। प्रेत सब ये बांस जो है तो 7 गांठ के ही बांस होता है, 7 दिन का ही श्रीमद् भागवत महापुराण की जाती है। बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन कथा का जैसा ही विश्राम हुआ राजन सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा से झोंका से उड़ सकता है, उड़ जाता है। बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं लगता राजन। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस कथा का जैसे ही विराम हुआ 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित होकर के आ गया, देव रूप बन गया और हाथ जोड़ करके बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की है, यदि आप भागवत श्रवण नहीं करवाते तो मेरा उद्धार कभी नहीं होता। बढ़िया, 12 वर्ष का उम्र लेकर के धुंधकारी ने साक्षात प्रकट हो गया और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया। उतने समय भगवान के पार्षदों ने विमान लेकर के आ गए। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अरे स्वर्ग के देवताओं, आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए हैं? कथा तो हम 88,000 ऋषि श्रवण किए हैं ना। कथा हम बहुत सारे सुने हैं, एक ही विमान की लेकर के आए हैं आप। तब पार्षद कहते हैं, हे महाराज, ये धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा था, ये प्रेत के समान कोई कथा श्रवण नहीं किया। ये एक आसन में एक छिद्र में घुस करके और बिना पानी पिए, बिना भोजन किए, एक आसन में बैठ करके 7 दिन तक कथा श्रवण किया है। इसलिए इसके लिए मैं विमान लेकर के आया हूँ। और ये जो 88,000 ऋषि लोग हैं, तो कभी व्यास पीठ के तरफ तो पैर ही पसार लेते थे और बातें करते थे। श्रोता भी महाराज 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊं। गोकर्ण जी महाराज को पार्षद बता रहे हैं कि श्रोता कितने प्रकार के। श्रोता तो सत्य का होता है कि आज प्रेत योनि प्राप्त करने के बाद देव योनि को प्राप्त कर लिया है, वो धुंधकारी है। एक आसन में बैठ करके बिना खाए पिए देव रूप में आ गया है। और दूसरा श्रोता वही है धुंधकारी। तीसरा श्रोता पंडाल में आ जाए, कीर्तन किया तो ठीक है, नहीं किया तो डबल ठीक भगवान करे। और कभी अमल लग गई तो सुपारी काट करके खाने लगता है, वो हो गया सरोता या कि सोता है।
तो श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। श्रेष्ठतम श्रोता जो धुंधकारी है, उसके समान चित्त अनुकूल समझ करके कथा श्रवण करना चाहिए। उसको उसके जीवन में कभी भी दुख कभी नहीं रह जाता एक कथा श्रवण करने के बाद। और इसके बाद धुंधकारी ने विमान में बैठ करके अंतर ध्यान हो गए। गोकर्ण जी महाराज नमस्कार किए पार्षदों को, और धुंधकारी पता है वैकुंठ धाम को चला गया। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। अब धुंधकारी का जो आत्मा है राजन, वो कभी अपने माँ के गर्भ में नहीं आएगा, उसका दोबारा अब जन्म ही नहीं होगा। कलयुग के लोगों को तो, और ये सप्ताह यज्ञ में हो सके तो जो जजमान है, जो प्रधान जजमान है, हो सके तो निराहार कथा श्रवण करना चाहिए। अगर निराहार कथा श्रवण नहीं कर पाता तो फल खा करके 7 दिन समय बिताना चाहिए, और अच्छा भगवत भक्ति भी करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। और अगर फल फ्रूट में भी अगर उसको कमजोरी महसूस अगर आए तो एक टाइम भोजन करें। अगर एक टाइम में भी अगर बोध ना लगे तो दोनों टाइम भोजन करके कथा श्रवण करें। अगर 2 टाइम में भोजन में और अगर कमजोरी महसूस समझ में आए तो 4 बार करो। भगवान कहता है मगर कथा श्रवण करो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नो व्यवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। देखो, ये भोजन करके कथा श्रवण करने पर विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, झपकी आती है। इसलिए नारायण ने कह रहे हैं कि घृत खाली घी पी करके कथा श्रवण करना चाहिए। मगर घी पीने में अगर बोध ना लगे तो फल फ्रूट दूध पियो, खाओ, अनाज खाओ। अगर इतने में भी बोध अगर ना लगे तो रोटी वहीं बांध करके पंडाल में ले जाओ, खाते रहो, और मगर कथा श्रवण करो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सीताराम 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 जय हो। बचाना बचाना हर मुसीबत से तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर मुसीबत से तुम्हारी जिम्मेदारी है।
जो निकले जो निकले जो निकले आँख से आंसू तो बदनामी तुम्हारी है। जो निकले आँख से आंसू तो बदनामी तुम्हारी है। कलाई थाम कर रखना मुसीबत सिर पे भारी है। ना पल भर के लिए हटना हमारे साथ ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जन्मादस्यतोन बयादितरतास चार्थे स्वभीष्टा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त सूरया तेजो वादि मृदांग यथा विनिमयो यत्र शिवे गोमृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हारमोनियम बड़ा सुंदर वर्णन है। जन्माद्यस्य यतोन विदादि कवये। कितना अच्छा श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध का फर्स्ट श्लोक मंत्र है। इसमें बहुत गरिमा वाली चीज है, बातें हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभीष्टा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त सूरया। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है और पालन होता है और 1 मिनट में लय भी हो जाता है। जन्माद्यस्य यतोन बयादितरतश्चेत् स्वष्टा विराट। परब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया वो कैसा है? बोले स्वराट। बोले कि स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है और अपने प्रकाश में सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। राजन, ऐसा वो परब्रह्म है जिस वेदार्थज्ञ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा है पूरा विश्व। जन्माद्यस्य यतोन, वही वेदार्थज्ञ ज्ञान जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजों में सूर्य रस्सियों के समान कभी कभी जल भी भ्रांति हो जाता है। राजन, जल में भी हमें कभी स्थान का भ्रम हो जाता है। वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुसुप्त रूपा जो सृष्टि है, पूरा विश्व प्रपंच जो है, उस परमात्मा की अधिष्ठाता सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई एक देवता का नहीं है, ना तो राम का है, ना तो कृष्ण का है, ना तो शंकर का है, ना तो अविनाशी का है, ना तो गोविंद का है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी एक देवता का वंदना नहीं की गई। वंदना जो है सत्य की ही वंदना की गई है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की ही वंदना
की गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अगर मैं कृष्ण का वंदना अगर वेदव्यास जी करते तो और जो स्वर्ग के जितने भी देवताएं हैं सब क्रोधित हो जाते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो कृष्ण ही बस भगवान की है, तो मैं क्यों जाऊं। क्योंकि भागवत में, पुराणों में, यज्ञों में सारे देवताओं लोग सब आते हैं, आवाहन सबका किया जाता है, मगर उसी के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई एक देवता का ध्यान नहीं किया गया है, सत्य का ही आवाहन किया है। अगर सत्य हम हैं, आप हैं, सब कोई सत्य है, सबका यानी कि उसमें आवाहन किया गया है। जो सत्य मार्ग में चलता है उसको आवाहन किया गया है नारायण का। सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, सत्य की ही वंदना की गई है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं कि सत्य के आगे सब दूर हो जाते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य की वंदना मैं करता हूँ। कोई देवता ये नहीं कह सकता, लक्ष्मी मूर्ति, दुर्गा, काली, कोई भी देवी नहीं कह सकती कि मेरा आवाहन नहीं किया गया पुराण भागवत में। शंकर जी ये नहीं कह सकते कि मेरा आवाहन नहीं है। सत्य का ही आवाहन है, सत्य का ही वंदना की गई है श्रीमद् भागवत महापुराण सब देवताओं का। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वस्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा साध्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिक्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। राजन सज्जनों, ये परम धर्म क्या है? परम धर्म का व्याख्या की गई है। धर्म से बढ़कर के परम धर्म, परम आनंद, परम चित्त, परम प्रकाश, ये आनंद। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है राजन कृष्ण कथा। जो निष्कपट संत जो है 88,000 ऋषि, परम धर्म क्या है? परम धर्म कृष्ण कथा है। और जो 88,000 ऋषि है निष्कपटी, वो सब ये कथा श्रवण करके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, माँ के गर्भ में कभी नहीं आएगी, वो वैकुंठ में वास करेगी। इतना बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है। जिसने मन में, संतों के मन में जरा भी कपट नहीं रहता है, जो निष्कामी संत होते हैं ना, जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना मकान चाहिए, ना ममता है, ना वैभव का लालच है, ना क्रोध आता, ऐसे लोगों को संत कहते हैं। कोई लालच नहीं, कोई प्लाट नहीं, कोई जमीन जायदाद, कोई मकान, वैभव संपत्ति कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं, बीवी बच्चे कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है। और
संत लाल पीला कपड़ा पहन लेने से संत नहीं कहते। संत तो एक जींस पैंट ट्राउजर शर्ट कोट पैंट में भी संतों का आचरण आ सकता है। लाल पीला कपड़े को संत का वस्त्र नहीं कहते, उसके आचरण ही संत होता है। अच्छा अगर आचरण है तो संत समान है। और संत ये भी नहीं सोचते कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। संत वो है जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का लालच ना हो, उसको निष्कपटी संत कहते हैं। कोई लालच नहीं, कोई चीज ये विश्व से ये दुनिया से कुछ उसको लेना ही नहीं है। वो अपने धर्म में लगे हैं, उनका धर्म करना कर्म है। इस बोले कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कैसी है, तो बोले कि शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। श्रीमद् भागवत कथा सदा कल्याण करती है। इसका कल्याण करने वाली कृष्ण कथा और कैसी है, बोले के तापत्रयो मूलनम, तीनों तापों से हमको बचाती है, तीनों पापों से हमको बचाती है। तापत्रयो मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती हो कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीनों तापों से पार कर दे। और ये ताप, ये जो राक्षस प्रवृत्ति जो हृदय में शरीर में बैठा हुआ है, ये दूर हो जाए। ऐसे कथा सुनने में ये टच नहीं करता है। संत आचरण धीरे धीरे आने लगते हैं। श्री कृष्ण कथा कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले। अगर कोई भी कथा, कोई भी पुराण अगर श्रवण करने का अवसर ना मिला हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, अगर 18वां नंबर की ये कथा पुराण है, इसको श्रवण कर लेने पर सब 17 पुराणों की कथा के फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म पुराण, हरिवंश महापुराण, जितने भी, इसके अलावा जो 17 पुराण हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मगर श्रीमद् भागवत जिसने श्रवण करे उसकी